अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो देखें, जैसे हम बात कर रहे थे किसकी आज हम बात करेंगे किस पे, लेक्चर 10 हमारा स्टार्ट और 9 लेक्चर हमारे हो गए इससे पहले फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड जो ना। तो अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि मोल का और एवोगैड्रो नंबर का आपस में एक ताल्लुक होता है। ठीक है, तो इस तरह ये तो देखें ना, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, इनकी जो क्वांटिटी होती है इसको हम मैस के सेंस में या मोल्स के सेंस में या नंबर ऑफ द पार्टिकल्स के सेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपस में क्या करती हैं, को रिलेट करती हैं, इनका आपस में एक ताल्लुक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जिन टॉपिक्स का आपस में क्या बन रहा है, एक लिंकेज बन रहा है, एक लिंक बन रहा है, हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए इसे आ जाते हैं हम किसकी तरफ, एवोगैड्रो नंबर की तरफ। चलो सबसे पहले देखिए, आपने ये पढ़ा भी था 9th के अंदर भी कि ये जो एवोगैड्रो नंबर है आपका, इसको सिंबॉलिकली हम Na के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू बताई गई है, ये कांस्टेंट नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इस तरह की हम इसकी वैल्यू लिखते हैं कि इतने नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये देखिए Na, N भी कैपिटल, A भी कैपिटल, यानी A को थोड़ा सा नीचे करके आपने लिखना है। ये सिंबॉलिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करने का एक अंदाज होता है। अच्छा क्लास, ये मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये जो एवोगैड्रो नंबर का तस्वर है ना, ये ऐसी है जैसे डजन का है, दर्जन वाला हम तस्वर बोलते हैं ना, कि 12 चीज़ों के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1 डजन बोलते हैं, 1 दर्जन बोलते हैं। ऐसे ही है ना, सेम कुछ इस अंदाज का, इसी तरह का ये कंसेप्ट किसका, ये एवोगैड्रो नंबर का है। मैं इसका थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बता देता हूँ और फिर ये बता देता हूँ कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, और थ्रू डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो ना, फिर हम क्या करेंगे, इस एवोगैड्रो नंबर को यानी क्या है, यानी याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी क्या करें, आप डेफिनेशन नोट करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द एवोगैड्रो नंबर। तो पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दिस नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट अमीडो क्या है जी, इसका नाम क्या था, अमीडो एवोगैड्रो। इट इज डिनोटेड बाय Na and its numerical value is 6.022 into 10⁻23। तो देखिए ये बहुत बड़े फिगर का नाम है, बहुत बड़े नंबर का नाम है। अगर आप इसकी वैल्यू को समझना चाहें आसान अल्फाज में, तो ये कहा जाता है कि एवोगैड्रो नंबर कितने बड़े एक डिजिट का नाम है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कहते हैं कि अगर कोई बंदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से लेके आज के दौर तक और रोज़ का 1000 रुपया खर्च करे, क्या उसका एक्सपेंस कितना हो पर डे, 1000 जो ना 1000 रोज़ का खर्च करे, तो उस दौर से लेके आज के दौर तक वो जितनी अमाउंट क्या करेगा, खर्च करेगा, उससे भी क्या ये नंबर ज़्यादा है, उससे भी क्या इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। और ये भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब इस बंदे ने क्या किया था, इस नंबर को प्रेजेंट किया, जब इस बंदे ने अपना ये नंबर दिया, ये इस तरह का एक तस्वर दिया एवोगैड्रो नंबर का, ठीक है, तो इसने कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसकी नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद क्या था, इसको माना जा रहा था। और आज का हम क्यों मान रहे हैं इसको, क्योंकि आज की मॉडर्न साइंस ने इसको वेरीफाई कर लिया है और जो इसकी वैल्यू है ये वो ऑलमोस्ट जो नंबर अमीडो एवोगैड्रो ने दिया था ना, उसकी वैल्यू के इक्विवेलेंट आ रहा है कि मॉडर्न साइंस ने भी इस चीज़ को प्रूव कर लिया है। तो इसलिए हम आज बड़े वसूख से ये बात क्या करते हैं, इस तरह की बात बता रहे हैं, तो इसलिए अब इसमें कोई बहम नहीं रहा जो ना। तो देखिए, इट स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट क्या है इसकी, इट स्टेट्स दैट, मैं यहां पे इसकी स्टेटमेंट अलग करके लिख देता हूं, 1 मोल ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ each and every substance possess 6.022 into 10⁻23 particles। What we mean by number of particles, देखें अगर कोई एटॉमिक स्पीशी है
तो उसमें क्या होंगे, इतने नंबर, उसके एक मोल में इतने नंबर ऑफ द एटम्स होंगे। अगर मॉलिक्यूलर स्पीशी है कोई तो उसमें इतने नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो इसमें क्या होंगे, इतने नंबर ऑफ द फार्मूला यूनिट्स होंगे। अभी फार्मूला यूनिट में एक लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके सामने, जो ना अभी आपका इसका कंसेप्ट आपको इतना वादे नहीं है। चैप्टर नंबर 4 में हम फार्मूला यूनिट्स को बाकायदा से डिराइव करते हैं, तो वहाँ तफसील से हम इसको क्या करेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आपने क्या करना, अपने माइंड में बात इतनी बिठानी है जो ना कि 1 मोल ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस पोजेस 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैं बात क्या कर रहा था कि अगर कोई क्या है एटॉमिक स्पीशी है तो उसमें इतने नंबर ऑफ द, उसके एक मोल में इतने नंबर ऑफ द एटम्स होंगे। मॉलिक्यूलर स्पीशी है तो उसमें इतने नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें क्या होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ द फार्मूला यूनिट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब ये नहीं, जैसे देखो क्लास, इसकी कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट इज इक्विवेलेंट टू 1.008 क्या जी, ग्राम। आप देखिए ना, बात आम सी है कि जब हम बात करते हैं कि 1 ग्राम ऑफ, ये देखिए ना 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन एटम जो ना। तो अब ये देखिए हाइड्रोजन के एक एटम की मास तो 1.008 ग्राम हो ही नहीं सकती ना। पार्टिकल्स इसमें कितने होंगे, इसमें तब क्या होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स होंगे। सो व्हेन एवर वी से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द 1.088 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन, वी मीन दैट वी हैव 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स होना। अब इसमें ये नहीं, अगर नंबर ऑफ द पार्टिकल देखे जाए, भाई पार्टिकल्स कितने हैं, पार्टिकल्स इसमें कितने हैं, तो वो कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर एटॉमिक स्पीशी है ना तो उसके साथ आप क्या लिखे, एटम्स लिखे वहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ द एटम्स। सिमिलरली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये देखें ना, जब हाइड्रोजन के 2 एटम मिल जाएंगे तो किसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। दैट इज इक्वल टू, ये देखिए इसकी मास को डबल कर लें 2.016 ग्राम। अब देखें अगर हमारे पास क्या हो 2.016 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन गैस हो तो हम क्या कहते हैं जी कि ये मेरे पास ना 1 मोल क्या है, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल है, आई हैव 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस सुना। तो अब देखिए चूंकि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस एक मॉलिक्यूलर स्पीशी है, ये हाइड्रोजन गैस एक मॉलिक्यूलर स्पीशी है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि यार अगर हमारे पास क्या हो, इतनी हाइड्रोजन हो तो इसमें नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, तो वो हमें एवोगैड्रो ने बता दिया कितने होंगे जी, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से देखिए, जैसे हम यहाँ पे इसको रब कर देते हैं और यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स को कोड कर देते हैं, और मज़ीद जो इसके साथ रिलेट करने वाले मसाइल हैं उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे अब। तो क्लास देखें, जैसे इसी तरह हम बात करेंगे 1 मोल ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर इज नथिंग एल्स बट इट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द 18 ग्राम ऑफ द वाटर। ठीक है, जब भी हमारे पास क्या होगा 18 ग्राम ऑफ द वाटर होगा, हम ये कहेंगे वी हैव द 1 मोल ऑफ द वाटर। सो वाटर इज आल्सो अ मॉलिक्यूलर स्पीशी। देख लें नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बना है, तो क्या है, ऐसे कंपाउंड्स कहते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं। सो इट कंप्राइजेस 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आप देखिए जैसे अभी तक हम जितनी भी बातें लिख रहे हैं, यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। 1 मोल ऑफ NaCl की बात कर लेता हूँ, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये देखिए इट कंप्राइजेस 58.5, कैसे भला, 23 मास होती है किसकी, सोडियम की, और 35.5 होगी किसकी, क्लोरीन की। तो जब इसको ऐड अप करेंगे तो आंसर कितना आएगा जी, 58.5 क्या जी, ग्राम। ठीक है, ये क्या लिखते हैं यहाँ पे, इसके साथ लिखते हैं जी ग्राम। ठीक है, 1 मोल ऑफ द NaCl जो ना जब 58.5 लेंगे तो उसके साथ ग्राम हम लिखेंगे। तो अब ये देखिए ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है ना, क्या है, एक आयनिक कंपाउंड। चूंकि मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के एटम्स मिले हुए हमें नजर आ रहे हैं, तो ये एक मैंने सिंपल वन सी पहचान इसकी बताई है। तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, ये देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। लफ्ज क्या लिखेंगे, फार्मूला यूनिट्स। इतने इसमें फार्मूला यूनिट्स है, और फार्मूला यूनिट्स को हम लेटर ऑन जो ना क्या करेंगे, अगले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या है कि ये तो एक चीज़ होगी ना। अब ये नहीं देखेंगे हम, ये जैसे देखिए मोल का और एवोगैड्रो नंबर का कोई आपस में रिलेशनशिप आ रहा है,
मोल्स का और एवोगैड्रो नंबर का। अब अगर किसी चीज़ की मैस चुना एल्स देन मोलर मैस हो या एल्स देन 1 मोल ऑफ उसके सब्सटेंसेस गिवन हो, यानी कोई सब्सटेंस गिवन हो कि 1 मोल से के अलावा उसकी कोई हमारे पास क्वांटिटी हो, तो उस सूरत में ये एवोगैड्रो नंबर को हम कैसे निकालेंगे? तो याद रखिएगा एक फार्मूला बाकायदा, यानी बाकायदा से हम एक अप्लाई करते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, मोल्स के दरमियान, मैस के दरमियान और नंबर ऑफ द पार्टिकल्स के दरमियान क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। तो ये फार्मूला एक आप अपने पास ये रख लें, जो ना इसको याद कर लें कि देखिए इसे नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, नंबर ऑफ द एटम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ द आयंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की बात नहीं हो रही है। ये बात याद रखिएगा, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इस तरह की चीज़ों में आप कंफ्यूज होते हैं। ये नंबर ऑफ द पार्टिकल्स की बात हो रही है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें नंबर ऑफ द एटम्स आएंगे, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आएंगे, नंबर ऑफ द फार्मूला यूनिट्स आएंगे और नंबर ऑफ द आयंस वगैरह। ये इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हम करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ये देखिए एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एन, ये मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन ए ये कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर का नाम देते हैं। तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिकली। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखिए नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इज इक्वल टू, देखिए सिंस मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। तो ये देखिए जैसे हम लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू क्या जी, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये एक सिंपल वन फार्मूला है जिसकी मदद से आप क्या करेंगे, ये काम कर सकते हैं। अब ये क्लास देखिए से लेट से वो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी थी, क्या है, इफ़ वी हैव 26 ग्राम ऑफ द वाटर, तो क्या यानी इसको कैसे निकालेंगे, इसमें नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ द पार्टिकल्स कितने, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो सिंपल वन सी बात है, जैसे देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, 26 ग्राम ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ। इसमें हम ना वाटर मॉलिक्यूल फाइंड करना चाहते हैं कि टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं। सिंपल वन सी बात है, हमारे जहन में एकदम से नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फार्मूला क्या होना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। तो ये देखिए इसी फार्मूले को हम अप्लाई कर लेते हैं, दोबारा लिखने की बजाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। तो ये देखिए मैस इन ग्राम कितनी है, 26। तो वाटर की मोलर मैस कितनी होती है, वो तो क्या है, कांस्टेंट है, उसके फार्मूले की मदद से हम डिराइव करते हैं। दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द 18 मल्टीप्लाई बाय देखिए एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर क्या आया था, 1.44 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप क्या करें कि इस चीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, पावर को थोड़ा साइड पे कर दें जो आंसर आए, तो उसके बाद इंटू 10⁻23 लिखते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये देखिए हम मुख्तलिफ के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को अपने को यानी ज़्यादा वाज़िया करेंगे। लेकिन अभी ये बेसिक जो इसका फ्रेमवर्क है ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो देखिए हमने क्या समझा, इसमें एवोगैड्रो नंबर को हमने पढ़ा, क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या उसकी स्टेटमेंट है, उसकी एग्जांपल्स और उसके साथ को रिलेट करने वाले जो थे ना, यानी कुछ जो टर्म्स थी उनको हमने क्या किया, यहाँ पे हाईलाइट किया। तो इसके साथ हम चैप्टर यानी किसके लेक्चर 10 को ख़त्म करते हैं, बाकी इंशाल्लाह बाद के लेक्चर्स में।